क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जानवर और पक्षी ऐसे होते हैं जो हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं? ना उनके पास ट्रेन होती है, ना जहाज और ना ही जीपीएस, फिर भी वो कभी रास्ता नहीं भूलते। आज हम जानेंगे दो ऐसे अनोखे मुसाफिरों के बारे में, साइबेरियन पक्षी और समुद्री कछुए। साइबेरियन पक्षियों की लंबी उड़ान। साइबेरिया रूस का एक बहुत ठंडा इलाका है। वहां सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है, नदियां जम जाती हैं और खाना मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे समय में पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गूज और रॉबिन्स अपने घर छोड़कर गर्म इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इन पक्षियों को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। ये पक्षी हर साल सितंबर से नवंबर के बीच हजारों किलोमीटर उड़ते हैं और भारत, चीन और एशिया के दक्षिणी हिस्सों में पहुंचते हैं। कुछ तो हिमालय की बर्फीली चोटियों के ऊपर से उड़ते हैं, जहां हवा बहुत पतली होती है और तापमान बेहद ठंडा। फिर भी उनके मजबूत पंख और खास शरीर की बनावट उन्हें ये मुश्किल सफर पूरा करने देती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वे अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं। इनके पास न कोई नक्शा होता है, न ही मोबाइल, न कोई और जीपीएस। फिर भी ये साल दर साल बिना भूले अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आखिर कैसे? इनके शरीर में एक तरह का नेचुरल कॉम्पस होता है, अर्थात इनके आंखों में एक खास तरह का प्रोटीन क्रिप्टोक्रोम होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को रंगीन पैटर्न के रूप में देखने में मदद करता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मैग्नेटिक रिसेप्टेंस कहते हैं। ये परिंदे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड, सूरज की रोशनी और तारों की स्थिति का इस्तेमाल करके दिशा पहचानते हैं। ये अदृश्य ताकत उन्हें सही रास्ता दिखाती है। सर्दियां खत्म होते ही मार्च से अप्रैल के बीच ये पक्षी वापस साइबेरिया लौट जाते हैं, हजारों किलोमीटर की वापसी यात्रा करके अपने पुराने घोंसलों तक। समुद्री कछुओं की रहस्यमयी यात्रा। अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों में, जहां रहते हैं समुद्री कछुए। ये भी अद्भुत यात्री हैं। जब अंडे देने का समय आता है तो ये कछुए हजारों किलोमीटर दूर से तैरकर उसी समुद्र तट पर लौटते हैं जहां वे पैदा हुए थे। सोचिए, एक छोटा सा कछुआ जिसने जन्म के बाद कभी उस तट को याद नहीं किया, बड़े होकर उसी जगह लौट आता है। वे अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं? इनके दिमाग और खोपड़ी में मैग्नेटिक सेंसर जैसे कण होते हैं, जिसे मैग्नेटाइट कहा जाता है, जिसकी सहायता से कछुए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और दिशा को महसूस कर सकते हैं। हर जगह का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा अलग होता है। ये कछुओं के लिए एक तरह का अदृश्य मैप, अर्थात मैग्नेटिक मैप बन जाता है। इस मैप और समुद्री धाराओं, अर्थात ओशन करंट्स और सूरज की रोशनी और गंध के सहारे वे सही रास्ता ढूंढ लेते हैं। जब वे अपने जन्मस्थान वाले तट पर पहुंचते हैं तो वहीं रेत में अंडे देते हैं, ताकि नई पीढ़ी का सफर फिर से शुरू हो सके। प्रकृति का अद्भुत रूप। साइबेरियन पक्षी और समुद्री कछुए हमें ये दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है। दोनों ही बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के केवल पृथ्वी के इनविजिबल मैग्नेटिक मैप का इस्तेमाल करके लंबी यात्राएं पूरी करते हैं। उनकी ये यात्राएं हमें सिखाती हैं धैर्य और साहस के साथ मुश्किल हालात का सामना करना, किसी मजबूरी में रोजी रोटी के लिए अपने वतन से हिजरत करना और हालात ठीक होने पर वापस आ जाना, अपने वतन से मोहब्बत करना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।